हेलो बच्चों और दोस्तों, जो हमारी ग्रामर सीरीज चल रही है तो उसमें हमने जो पहले वीडियो में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था। तो अब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या काम होगा वो अब इस जो हम टॉपिक आज पढ़ाएंगे सिंथेसिस। तो सिंथेसिस जिसका मतलब संयोजन या संश्लेषण, यानी कि वो प्रक्रिया जो कि हम बताए थे कि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड होते हैं और जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीन प्रकार के। और हम जो कोई सेंटेंस दिए होंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंस, उसको कैसे एक सिंपल में उसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन करेंगे और कैसे कंपाउंड बनाएंगे और कैसे उसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, यानी तीनों ये तीन तरह के होते हैं। और अब ये दो सेंटेंस हैं, रमेश सा स्नेक ही रैन अवे, दो सेंटेंस हैं। अब हमको इन दो सेंटेंस से जो ये सेंटेंस हैं इनसे ही सिंपल सेंटेंस बनाना है और इनसे ही कंपाउंड बनाना है और इनसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की हमने जो वीडियो बनाया उसमें बता चुके हैं किस तरीके, वो उल्टा सिंपल है। लेकिन जब दो सेंटेंस से और एक सिंपल सेंटेंस को बनाया जाता है तो ये प्रक्रिया कितने ही तरीके से हम उसको बना सकते हैं, एंड का प्रयोग करके हम, और कंजक्शन का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके। हम पार्टिसिपल बता चुके हैं आपको, नॉन फाइनाइट, आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का जो टॉपिक जो कि वो देखना पड़ेगा इसमें हम। और फिर कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड यानी कि दो वो सेंटेंस जो कि दोनों स्वतंत्र वाक्य हों, दोनों का सब्जेक्ट और क्रिया अलग अलग अपने जो कि इंडिपेंडेंट हो। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें कि एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड हो, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। यही सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब, वो एक सिंपल सेंटेंस। ये तो हम इसी दोनों सेंटेंस, दो सेंटेंस एक सिंपल बनाना सिंथेसिस प्रक्रिया से। अब आप कितने बच्चे जो बिगनर हैं, न्यू लर्नर हैं, वो के दो सेंटेंस से जो कि जबकि सिंपल सेंटेंस में तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, तो और ये दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हैं, दो सेंटेंस हैं, दो फाइनाइट वर्ब हैं, दो सब्जेक्ट हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि उसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। तो हम एक किसी सेंटेंस को हम पार्टिसिपल में, हम इन्फिनिटिव में, हम जीरेंड में बदल के जो हमने सभी प्रक्रिया बताएंगे उसमें एक हम उसको एक सेंटेंस को सिर्फ उस फॉर्म में बदल देंगे और एक ही फाइनाइट वर्ब रखेंगे जो सिंपल बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये सेंटेंस है, अब हम क्या करेंगे, सीइंग ए स्नेक, इसको हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसीलिए हम फाइनाइट एंड फाइनाइट पढ़ाएंगे, आप उसको जरूर देखना, ये जो उसके समझ में आएगा। सीइंग ए स्नेक, अब यहाँ ही किसके लिए है, ये रमेश के लिए है, तो हम इसको रमेश को मेंशन करेंगे यहाँ पर। सीइंग ए स्नेक, रमेश रैन अवे, श्याम को
देखते हुए जो काम पहले हो रहा है, या कि ये काम तुरंत, ये दोनों काम एक लगातार प्रक्रिया में चलेंगे, दोनों साथ साथ से हो रहे, जस्ट ये पहले काम, तो उस श्याम को देखते हुए और वो जो रमेश भाग गया, तो एक सिंपल सेंटेंस बन गया। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने इस सेंटेंस को चेंज कर दिया है, और जब ये एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, और ये जो कि इस दोनों सेंटेंस से भी एक सिंपल सेंटेंस बन गया है। अब इससे ही हम क्या करेंगे, हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, और इससे ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब क्या है, अब हम इसको कंपाउंड सेंटेंस, अब कंपाउंड सेंटेंस का क्या है कि उसका दोनों इंडिपेंडेंट जो उसके जो क्लोज होंगे वो उनका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दोनों का अलग अलग होगा, और स्वतंत्र उसका अर्थ होगा, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। और यहाँ लगा दो, चलो भी लगा। रमेश सॉ स्नेक एंड ही रैन अवे। रमेश ने सांप देखा और वह भाग गया, एंड से जोड़ दिया। अब ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। दोनों हम इसको बोले, रमेश सॉ स्नेक अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट या एक वर्ब। और अब हम इसको अलग से बोल सकते हैं, ही रैन अवे, एंड लगाए तो दोनों स्वतंत्र वाक्य अलग हो गए, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस होने चाहिए, ये इंडिपेंडेंट क्लोज होने चाहिए, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, या एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, जिसको वर्ब का सेंटेंस में इसका फाइनाइट वर्ब। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है, पहला किसका था, सिंपल, और ये क्या होगा, कंपाउंड। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ कंजक्शन का ही चक्कर है, सिर्फ चक्कर। आपको जो मैंने कंजक्शन का टॉपिक पढ़ाया है, जिसमें कि मैंने आपको ये कंजक्शन बताए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फैन बॉयज, अधिकतर इसमें ही आ जाते फैन बॉयज। एफ से फोर, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो, ज़्यादातर ये कंजक्शन होंगे। और कोरिलेटिव कंजक्शन जो ग्रुप में होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये भी इस कोरिलेटिव, इनसे भी हमारे जो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। तो इनका उपयोग हो तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, और दोनों का पूर्ण से अलग अलग अर्थ होगा। अब मैं इसी एक एग्जांपल से तीनों टाइप बता रहा हूं। एक ये जो दो हमने सेंटेंस लिखे, इससे बना रहा हूं तीनों तरह। सिंपल बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल को उपयोग करके, अब इसको कंपाउंड बना दिया एंड का प्रयोग करके, और कॉम्प्लेक्स जो कि एक मेन क्लोज यानी कि इंडिपेंडेंट, और एक डिपेंडेंट यानी कि उस पर निर्भर हो, यानी एक अधूरा सेंटेंस होता है, ये समझ लो, और एक होता है पूरा सेंटेंस जिसको स्वतंत्र होता है, उसको स्वतंत्र, अगर उसको सेंटेंस ना लिखे तो भी उसका पूरा अर्थ है। लेकिन और इसमें कौन से कंजक्शन होंगे, इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो मैंने पहले ये सब चीज़ें पहले क्लियर कर दी। उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग होगा, इसमें WH वर्ड आते हैं, दैट भी आता है, विच भी, हुज भी, सब जो हमने कंजक्शन उसमें बता रखे, तो उनको देख लेना उस वीडियो को। तो अब हम इसको एक कॉम्प्लेक्स को मतलब होता है एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड। अब इससे हम एज का प्रयोग करेंगे, एज रमेश सॉ ए स्नेक, ही
रैन अवे, ये पूरा सेंटेंस। एज रमेश सॉ ए स्नेक ही रैन अवे, जैसे ही रमेश ने सांप देखा वह भाग गया। अब इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग रहा है, यानी कि ये जो कि हमारा जो कि इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र नहीं है, ये इस सेंटेंस पर निर्भर है। अब हम इसको ऐसे बोले, जो कि हमने जो सभी तरह के सेंटेंस था उसमें बता रहे हैं परिभाषा। एज रमेश सॉ ए लोइन स्नेक, उसने जैसे ही रमेश ने शाम देखा, इस सेंटेंस को नहीं लिखे तो क्या बात पूरी हो गई? हाँ, जैसे रमेश ने मतलब उसको शाम को देखा, क्या हुआ? जब तक कि हम इसको जो मेन सेंटेंस इसको नहीं लिखेंगे तो इसका पूरा अर्थ होगा और ये पूरा सेंटेंस होगा। और ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बस सिंपल तो सब पढ़े, लेकिन इसमें सिंपल कई तरीके से हम बताएंगे, जो किस पार्टिसिपल से कैसे, और हम इंफिनिटिव से कैसे, जीरेंट से कैसे, प्रपोजिशन से, जो जिस तरह सिंपल भी जो कितने तरीके से बनते हैं वो। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ये अंतर जो समझ गया उसको, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बिल्कुल सिंपल। उसमें दोनों स्वतंत्र बात, और कॉम्प्लेक्स में एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर। बस ये परिभाषा, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। वेरी वीक, दो सेंटेंस है। ही इज वेरी वीक, वह बहुत ही कमजोर है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता, दो सेंटेंस। अब हमको पहले सिंपल में, अब सिंपल बनाएंगे। सिंपल में क्या करना है, इसको एक सेंटेंस को इंफिनिटिव में बदल दो। ही इज टू वीक, और इसको यहां टू लगा देंगे, इंफिनिटिव लगा देंगे, टू रन फास्ट। ही इज टू वीक टू रन फास्ट, वो इतना कमजोर है कि वो तेज नहीं दौड़ सकता। तेज दौड़ने के लिए ये इंफिनिटिव है, इसको हमने इंफिनिटिव कर दिया। और ये अब एक सिंपल सेंटेंस है। अब कंपाउंड सेंटेंस, इससे कंपाउंड यानी दोनों स्वतंत्र, दोनों पूर्ण अर्थ। कैसे का हीज ही इज वेरी वीक, सो हम ये फैन बॉय लिखा था उसमें सो है लास्ट में, सो ये कोऑर्डिनेट कंडीशन है, सो जोड़ देंगे। ही इज वेरी वीक, सो ही कांट रन फास्ट, वह कमजोर है इसलिए वह तेज नहीं दौड़ सकता। इसलिए ये हम कोऑर्डिनेट कंडीशन का उपयोग कर देंगे, और दोनों का, इस सो को ना लगाएं, दोनों का अपना स्वतंत्र अर्थ है। वह बहुत कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकता, और हमने सोच लगा दी, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब इसी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेंगे, बना दो।
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के, ही इज, यहाँ वह लिख रहा है, यहाँ लगा सो, ही इज सो वीक, और दैट लगाओ, सो दैट का प्रयोग, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, सो दैट के प्रयोग, वह इतना कमजोर है कि ही इज कैन नॉट रन, ये इंडिपेंडेंट, जहाँ इंडिपेंडेंट दैट लगा दिया, ये दैट से, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। थीफ saw the पुलिस, ही ran away, चोर ने पुलिस को देखा, वह भाग गया। सिंपल सेंटेंस, दो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। अब सीइंग द पुलिस, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल दो, seeing the police, thief ran away, चोर का देखते हुए, देखकर, और पुलिस को देखकर चोर भाग गया। अब ये उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल दिया, और ये हमारा एक ही सब्जेक्ट और एक ही हमारा वर्ब है, और ये सिंपल सेंटेंस। अब वही फिर उसको लगा दो, कंपाउंड सेंटेंस। थीफ चोर ने पुलिस देखा और वह भाग गया। अब ये कंपाउंड सेंटेंस, हमने ये एंड से जोड़ दिया, वो हमने सो से जोड़ा था, ये एंड से जोड़ दिया, उसमें हमने उसको सो दैट से जोड़ा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, हमने एंड से जोड़ दिया, और ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। दोनों का स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र वाक्य हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट। बस इसका आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई बच्चा बिल्कुल उल्टे सिंपल सेंटेंस, जो दो से अधिक जो सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने की तो 8 विधियां हैं, जिसको हम किसी सेपरेट वीडियो में बताएंगे। सिंपल दो से अधिक सेंटेंसों को 8 तरीके से सिंपल सेंटेंस बदल सकता है। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, जिससे कि बच्चे डरते हैं, और इस तरीके से बताया कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितने कठिन है, जो बिल्कुल सरल है। सिर्फ बात ये रखनी है, दोनों इंडिपेंडेंट अर्थ तो हमारा कंपाउंड, और एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर तो कॉम्प्लेक्स। बस ये परिभाषा। As the thief saw police, he ran away. जो उसने चोर ने पुलिस को देखा,
और वह भागा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये इसमें सबऑर्डिनेट कंडीशन लगा हुआ है। जैसे ही इसका अर्थ आता है एज का, उसे देखा और वो भागा। ये मेन क्लोज है यानी कि इंडिपेंडेंट, और ये है डिपेंडेंट, इस पर निर्भर है। हम इसको बोले, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, जिससे कि बिल्कुल बच्चे ये रट जा बात, कहीं ये बस ये कोई झंझट ही ना रहे कि ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। उल्टे सिंपल सेंटेंस हम ये अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि सिंपल सेंटेंस कितने तरीके से बनते हैं। 8 तरीके हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के, सेंटेंस को जोड़ करके, वो अलग। आज तो हम आप बस जो कॉमन हम अभी बता रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, कंपाउंड कैसे बनता है, उसी एक उदाहरण से, और कॉम्प्लेक्स वही सेंटेंस कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है। जिससे कि आज जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो करेंगे ना, तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा तुरंत ही। हम किसी सेंटेंस को उसको ही हम सिंपल बना सकते हैं, उसको ही हम कंपाउंड बना सकते हैं, उसको ही जो कॉम्प्लेक्स, जो हम सेंटेंस को जब हमको सिंपल दिया होगा इसको कॉम्प्लेक्स से बदलो, तो आप बिल्कुल तुरंत ही कर दोगे जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो इसको सीख जाएगा। तो ये हमने सेंटेंस लिख करके 2 या 3 सेंटेंस, एक सिंपल में कैसे बदलना, फिर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, और इसकी सब हमने ये विधि उदाहरण सब इसमें बताया है। तो हमने अपने प्रॉब्लम बता दिए। फिर इस लंबा और हम और एग्जाम्पल देंगे, जितने एग्जाम्पल उससे ज़्यादा क्लियर होता है। तो हमारा इसमें मेमोरी कम है, फिर वीडियो हमारा फिर रुक जाएगा। कई दिन वीडियो अधूरी रह गई थी, आप देखोगा। एडिटिंग हम कर नहीं रहे अभी इस जून के महीने में, हमारा सब एडिटिंग, और कितने का जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप थंबनेल लिख रहे हो, तो सब कुछ थंबनेल एडिटिंग सब कुछ होगी। और ये जो प्रॉब्लम है सभी अभी 1 सप्ताह में मिट जाएंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।